हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना संक्रमण कम हो गया हो, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुका है। आंकड़े सतर्क करते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2612 नए केस मिले, जबकि 5995 संक्रमित ठीक हुए। प्रदेश में 26,179 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह कि पॉजिटिविटी दर कम है, रिकवरी दर अधिक है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.49% है और रिकवरी दर 95.4% पर है। दूसरी तरफ कोरोना से होने वाली मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। ये एक चिंता की बात है। रोजाना 5 से 8 संक्रमितों की मृत्यु हो रही है। 1 फरवरी से अभी तक 61 संक्रमितों की जान गई है। इस बारे में सरकार का ये कहना है कि संक्रमण भले कम हुआ हो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ सैंपलिंग और इलाज पर फोकस कर रहे हैं। लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कल जो सैंपल लिए गए वो 74,819 सैंपल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। यहाँ मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि कोरोना भले घटते क्रम में हो, पर सरकार पूरी चैतन्यता के साथ में सैंपल में अभी भी कोई कमी नहीं कर रही है। इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन मौत की पुष्टि हर दिन हो रही है। 37 दिन बाद इंदौर में 300 के नीचे संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 228 नए संक्रमित पाए गए। एक मरीज की मृत्यु हुई है और इंदौर में अभी तक कोविड से 1454 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर अब घटकर 2.43% पर है। वहीं तीसरी लहर में मौत का क्रम नहीं रुक रहा है। जनवरी में जहां 33 मौतें हुई थी, वहीं फरवरी में मौत का सिलसिला थमा नहीं है। इस माह 10 दिन के भीतर 26 मौतें हुई। जिले में 30,000 किशोर ऐसे हैं जिन्हें अब तक कोरोना का पहला टीका नहीं लगाया। वर्तमान में 4,000 मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से काफी कम है। पिछले 24 घंटे में 1008 नए केस मिले। कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए नियमों में लगातार ढील दी जा रही है। अब बाहर से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके अलावा हाईवे पर रेस्टोरेंट और ढाबों का संचालन 12 बजे के बाद भी जारी रखा जा सकता है। शासकीय कार्यालयों में भी 100% स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इनमें से अधिकतर मरीज कोमॉर्बिड थे। छत्तीसगढ़ में कोविड की तीसरी लहर में प्रकरण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मृत्यु की संख्या भी कम होते जा रही है। यह देखा गया है कि मृत्यु होने वाले व्यक्तियों में कोमॉर्बिडिटी की वजह से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। यह भी देखा गया कि अधिकतर लोगों ने टीका नहीं लगवाया था। अतः टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाना जरूरी है। और इस वक्त अपडेट के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। नीलम जुड़ी भोपाल से, स्टार जुड़े रायपुर से। नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति है प्रदेश की अभी? जी पुनीत, देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर हम संक्रमण की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे संक्रमण दर जो है काफी कम होती हुई नजर आ रही है। 3.54% संक्रमण दर हो गई है। और राहत भरी वाली बात यह है कि रिकवरी रेट जो है वो काफी बेहतर है। 95% के आसपास रिकवरी रेट है। यानी कि जो संक्रमित रोजाना मिल रहे हैं उससे कई ज्यादा संख्या में जो है लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो जरूर ये राहत भरी बात है कि तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। संक्रमण की दर काफी कम हो रही है। दोनों हॉटस्पॉट शहर भोपाल और इंदौर में भी अब रोजाना जो संक्रमित मिल रहे हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। पर अगर हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि लगातार जो मौतें हो रही थी उनका सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। पिछले 24 घंटों में भी 6 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। लगातार इसी संख्या में जो है आंकड़े मिल रहे हैं मौतों के 6 से लेकर 8 तक। अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो 1 फरवरी से लेकर अब तक करीब 61 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार का इस बारे में पक्ष है कि लोगों से हम सावधानी रखने की अपील कर रहे हैं। यदि थोड़े भी लक्षण उनको नजर
नजर आ रहा है तो वो तुरंत कोविड का टेस्ट जरूर से करवाए। और जो सेंसिटिव ग्रुप है, खासतौर पर बच्चे या फिर बुजुर्ग, उनका अभी बेहद ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी भोपाल में भी 2 दिन पहले एक 22 दिन की बच्चे की संक्रमण से मौत दर्ज की गई है। और जिन लोगों की मौत दर्ज की जा रही है वो या तो अधिक आयु वर्ग वाले हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं। तो ऐसे लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि सावधानी बेहद रखें, क्योंकि मौतों का सिलसिला न थमना एक जरूर चिंता का विषय है। पीक गुजर जाने के बाद भी पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि संक्रमितों की मौत जो है इस संख्या में हो रही है, 6 से लेकर 8 तक, और अब तक जो 60 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। तो भले ही संक्रमण कम हो गया है पर अब भी चिंता जरूर बनी हुई है। पुनीत, चलिए, और क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में इस वक्त हमें बताएंगे हमारे सहयोगी स्टार जी। स्टार, बताएं, अपडेट दें। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी कही जा सकती है। टेस्टिंग की संख्या लगभग उतनी है, लगभग रोजाना 35,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। और संक्रमण की बात कर ले, जहाँ 1 फरवरी को लगभग 3500 केस सामने आए थे, तो वो जो कल की जो रिपोर्ट आई है 10 तारीख की 24 घंटे की, उसके मुताबिक 1008 केस आए, लगभग 1/3 केस हो गए 10 दिनों में ही। ये बताता है कि संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है, लेकिन मौत की संख्या लगातार बनी हुई है अभी भी। और 8-10 मौतें कल हो रही है। कल भी जो रिपोर्ट आई थी 7 मौत रिकॉर्ड की गई छत्तीसगढ़ में, तो एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस प्रकार से संक्रमण की दर काफी कम हुई है, तो उसके बाद रिलैक्सेशन भी काफी कई क्षेत्रों में दे दिया गया है। जैसे आपको बता दूं कि सबसे बड़ा रिलैक्सेशन तो कि जो बाहर से आने वाले जितने भी यात्री थे उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य किया गया था, उसको हटा दिया गया है। धीरे धीरे जो राउटर में ढाबे संचालित किए जा रहे थे उनकी टाइमिंग 10 बजे थी, पहले उसको 11 किया था, फिर 12 बजे तक कर दिया गया था, और अब उनको 12 के बाद भी वो खोल सकते हैं, ऐसा नियम में दिया गया है। जिसके मुताबिक हाईवे में जो संचालित ढाबे और रेस्टोरेंट है वो रात के 12 बजे तक भी संचालित हो सकेंगे। साथ ही शासकीय कार्यालयों में अनुपस्थिति जो कोरोना के टाइम पे 1/3 कर दी गई थी, उसको बाद में 50-50 किया गया था, और अब 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। तो ये भी रिलैक्सेशन उसको हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर ये है कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है, जिसके कारण धीरे धीरे गाइडलाइंस जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आम पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी एक अलग से गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि जो स्टैंडिंग गाइडलाइन है प्रदेश की, उसमें 4% से कम जहां पे पॉजिटिविटी दर होती है वहां पर स्कूल कॉलेज संचालित किए जा सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में कोविड की स्थिति अभी पहले से बेहतर है और संक्रमण दर काफी कम हो चुका है। इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ इस संबंध में भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा और स्कूल कॉलेजेस भी ऑफलाइन मोड पे शुरू किए जा सकेंगे। यहाँ चलिए, तो लगातार रियायतें मिल रही हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ मौत के आंकड़े और वैक्सीनेशन की धीमी सुस्त रफ्तार, ये दोनों अब भी चिंता के विषय हैं और इसको लेकर लगातार लोगों को सजग रहना है। शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।